Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik before you. Welcome to Success Mantra by J Malik. Today we will discuss loan against property. What are the benefits we can take while taking this type of loan? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट हैं अगर हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं ना रजिस्ट्री रख के लोन लेते हैं, तो हमें कब और क्यों ये लोन लेना चाहिए। व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों ये लोन लेना चाहिए, इसके व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मैंने 3 तरह की प्रॉपर्टी बताई है। नंबर 1 जिस पर हम लोन ले सकते हैं, नंबर 1 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउस या हाउस फ्लैट एटसेट्रा। ये दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ऑफ बैंकर लेंडर्स। इस पर रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट प्रॉपर्टी पर जितने भी बैंक या लेंडर हैं वो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो ब्याज दे, इस पर कम से कम ब्याज पर और अच्छे टेनओवर के साथ इस पर दे के खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो क्योंकि इसकी मार्केटेबिलिटी देखी जाती है। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने बताया था टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी जिस पर हम ये लोन ले सकते हैं। दूसरा है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे शॉप्स, दुकानें हैं, या कोई तीसरा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है और इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, तो इन पर तो ये कॉमर्शियल में आप शॉप ले सकते हैं और कॉमर्शियल प्लॉट में भी अगर उसकी मार्केटेबिलिटी है तो भी उसमें बैंक, ये 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं जिस पर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर्स, इन पर ही लोन मिल सकता है। किसी और प्रॉपर्टी पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलता। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर आपके पास हैं, इनमें से कोई भी है और आप उस पर लोन लेना चाहते हैं तो इजीली लोन मिल सकता है। अब आप कब लोन लेना चाहेंगे, क्यों लोन लें? क्योंकि देखिए, नंबर 1 चिल्ड्रन एजुकेशन केस है। बच्चों को उच्च शिक्षा या शिक्षा पर इन अब्रॉड और इन नेशन, अपने कंट्री में, इंटरनेशनल और अब्रॉड, जहाँ भी अगर आपको ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं इन दिस चिल्ड्रन एजुकेशन केस जहाँ है। दूसरा, कई बार मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, केस है, तो भी आपको ये लोन ले लेना चाहिए। तीसरा, वेडिंग ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे की घर में मैरिज है, शादी है, तो अगर आपको पैसे की नीड है तो आप ये लोन ले सकते हैं। और अगर आपने आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस एक्सपेंशन करना है, बिजनेस में बढ़ावा करना है, बिजनेस को आगे ले जाना है और उसमें बढ़ोतरी करनी है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो भी आपको ये लोन ले लेना चाहिए इफ़ यू आर इन केस ऑफ फंड।
और पांचवा, कई बार मार्केट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज, मार्केट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज होती हैं, थोड़े समय के लिए अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटीज, इनका फायदा उठाना है तो आप ये लोन ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में कभी कभी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकती है, और इससे यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे हायर अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का केस है। और एनी अदर मिसलेनियस टाइप नीड्स अगर आपको है तो आपको ये लोन ले लेना चाहिए, और आपके पास इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी है तो कॉमर्शियल आईपी है, रेजिडेंशियल आईपी है, इंडस्ट्रियल आईपी है, इन तीन अगर आपके पास हैं तो आप, और ये आपके पर्पजेज हैं तो आपको ये लोन ले लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो लोन है ये हाउस लोन से, होम लोन से थोड़ा सा महंगा, पर पर्सनल लोन से सस्ता है। और इसके ये बेनिफिट क्या है, अब ये मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूं। नंबर 1, सबसे इजी टू गेट लोन, इजी टू गेट लोन, इस लोन को लेना इजी है। इसका लोन प्रोसेस इज वेरी इजी। बैंकर इसमें ज्यादा आप लोगों के चक्कर नहीं कटाएंगे, क्योंकि यहां पर ये सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन। और सिक्योर्ड लोन में हर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकर या लेंडर लोन देना चाहते हैं, क्योंकि वो सिक्योर्ड है। और सिक्योर्ड लोन में बैंक रिस्क इज वेरी लो, बहुत कम, आपका बैंक रिस्क बहुत ही कम है। इसलिए इसमें इजी टू गेट लोन, एक तो बेनिफिट ये है आपको आसानी से मिल जाता है और आपकी नीड फुलफिल हो जाती है। तो सबसे पहले बेनिफिट है इजी टू गेट लोन। और दूसरा बेनिफिट, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर जो इसमें ब्याज चार्ज किया जाएगा वो पर्सनल लोन से कम है। इसमें देखिए 9% टू 12%, जबकि पर्सनल लोन में इसे हायर होता है। तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इसका भी कारण वही है कि ये एक सिक्योर्ड लोन है। और बैंक का जहां पर सिक्योर्ड होता है वहां रिस्क कम होता है, और बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फैसिलिटी अवेल करा देता है। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट कंटिन्यूअस ओनरशिप, इस मालिकाना हक इसमें बरकरार रहता है। इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ओनरशिप आप ही रहोगे, लोन में बैंक देगा, क्योंकि आपने बैंक को कोलेटरल दी है अपनी नीड फुलफिल करने के लिए। तो अब आप जब चाहें उसको अपने बैंक खाते को एडजस्ट करा के
आप अपने प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, ले लेते हैं। तो इसमें ओनरशिप बरकरार रहती है, कोई रिस्क नहीं है। और फोर्थ बेनिफिट, इसमें जो टेन्योर है, लॉन्गर टेन्योर 10 to 20 ईयर्स का इसमें टेन्योर मिल जाता है। तो इजी ईएमआई पर आप इस लोन को चुकता कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी लोन लें ईएमआई मैक्सिमम ज़्यादा बनवाएं और उसको एडजस्ट टेन्योर से पहले कर दें ताकि आपका ब्याज बचे और ईएमआई छोटी हो। वैसे हायर द टेन्योर, हायर द इंटरेस्ट टू पे। अगर आप ईएमआई हायर ज्यादा टेन्योर की बनवाएंगे तो ज्यादा ब्याज आएगा अगर आप उसकी ईएमआई के हिसाब से रिपे करेंगे। लेकिन और लोअर द टेन्योर लोअर द इंटरेस्ट टू पे। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि हायर पीरियड के लिए ईएमआई बनवानी चाहिए, क्योंकि अकाउंट एनपीए ना हो, लेकिन आप उसको समय से पहले रिपे कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको रीपेमेंट जो चार्जेस हैं, कुछ एक इंस्टीट्यूशन बहुत कम है जो रीपेमेंट चार्जेस लेती हैं, तो ये पहले से पता कर लें। जहाँ पर रीपेमेंट चार्जेस है वहाँ पर लोन ना लें। तो पहले ये सबसे पहला पॉइंट ये है, आप ईएमआई ज़्यादा टेन्योर की बनवाएं और इंटरेस्ट कम से कम पे करें, तो उसको समय से पहले रीपे कर दें। तो पांचवा पॉइंट, प्री क्लोजर फेस ऑप्शन, प्री क्लोजर ऑप्शन। आप लोन को प्री रिपेमेंट कर सकते हैं और उसका कोई चार्जेस नहीं लगता और आप ब्याज बचा सकते हैं। ईएमआई बेशक आपने लॉन्गर पीरियड की बनवाई हो, लेकिन आप उसको समय से पहले अदा करेंगे तो आपका ब्याज बचेगा और ईएमआई कम ईएमआई बनेगी अगर लॉन्गर पीरियड के लिए। लेकिन ये आपको मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि आप ये पता कर लें कि प्री रिपेमेंट चार्जेस कहीं कहीं लगते हैं किसी किसी इंस्टीट्यूशन में, तो पहले से पता कर लें। ज़्यादातर केस में प्री रिपेमेंट चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो प्री क्लोजर ऑप्शन है, आप जब चाहें खाते को आप बंद कर सकते हैं। और छठा पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि प्रॉपर या ऑप्टिमम यूज ऑफ आईपी या प्रॉपर्टी। जब आपके पास इन तीन में से कोई प्रॉपर्टी है तो उसका ऑप्टिमम या प्रॉपर यूज हो जाता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम इस प्रॉपर्टी पर हमें लोन मिल सकता है और हमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, मार्केट में जैसे लोन लेते हैं, आम व्यक्तियों से लेते हैं, साहूकारों से लेते हैं, तो वो 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 5 और 10 तक जाता है। 2 रुपये सैकड़े का मतलब है 24%। तो उस लोन को क्लोज करने के लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं, क्योंकि वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है और अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बेनिफिट पार्ट 4 में मैंने ये बताया कि ये 3 तरह की प्रॉपर्टी हो और ये रीजन हो तो इसके ये बेनिफिट्स हैं और ये लोन अवेल कर लेना चाहिए। तो क्योंकि देखिए, कई बार हमारे हाथ से
एक आध ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है जो हमारे फंड्स की कमी के कारण हम उसको नहीं अवेल कर पाते, तो उस केस में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाहिए। अब इसके ये 5-6 बेनिफिट्स हैं, जैसे इजी टू गेट लोन, आसानी से मिल जाता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट भी ठीक है, ओनरशिप बरकरार रहती है, लॉन्गर टेन्योर के लिए भी मिल जाता है, इसको हम समय से पहले बंद करने की ऑप्शन है, और ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रॉपर्टी है। लेकिन इसका पर्पज जो होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए। विदाउट एनी पर्पज या स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए ऐसे लोन नहीं लेने चाहिए। और इसके अगर मैं डिसएडवांटेज बताऊं, क्या इसकी हानियां क्या है, इसकी कोई हानि नहीं है, सिर्फ एक हानि है कि इन जो टैक्स रिबेट है, इनकम टैक्स रिबेट इस पर नहीं मिलती है, जैसे हाउस लोन पे मिलती है, यहाँ पर टैक्स रिबेट नहीं है। तो वैसे अगर आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज कुछ फंड के वास्ते आपका अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल रही है, तो और आपके पास इन 3 में से कोई प्रॉपर्टी है, तो आपको ले लेनी चाहिए, इस लोन को अवेल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।